बंदा मुस्लिम समाज जो आपका संगठन है, तकरीबन 14 वर्ष इसको हो चुके हैं। 14 वर्ष में पसमानदाओं को लेकर, क्योंकि आप मिनिस्टर भी रहे, पसमानदाओं को लेकर जो भी अभी तक मुद्दे उठे, उन पर कहाँ तक आपको कामयाबी अभी तक मिली है और क्या आपने पसमानदाओं के लिए किया है? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज इस देश में कोई नाम भी नहीं जानता था। शुरुआत में मैं इसका संस्थापक भी हूँ, फाउंडर हूँ। और जब मैंने इस लड़ाई को शुरुआत में लोगों तक जाके उनको अपने साथ शामिल करने की बात की, तो लोग बड़े जागरूक हुए और ये जानना चाहे, उनके अंदर एक उत्सुकता बढ़ी कि पसमानदा मुस्लिम समाज है क्या। मैंने उनको बताया, हमने प्रदेश और तमाम प्रदेश के कई 8 राज्यों में जा करके पसमानदा मुस्लिम समाज की रैलियां करके, बैठकें करके, सम्मेलन करके उन लोगों को समाज से जोड़ने के लिए तैयार किया। और तकरीबन तकरीबन 14 वर्षों के दरमियान 8 राज्यों में संगठन तैयार हो गया। अब पसमानदा मुस्लिम समाज के तमाम समस्याओं के बारे में लेकर के, उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, हम बराबर लिखा पढ़ी करते थे पत्राचार के माध्यम से। पसमानदा समाज के बारे में, उनके मसाइल को लेकर के हमेशा पत्राचार करते रहे और समय समय पर उनके नेताओं से मिल करके पसमानदा समाज की फलाह बहबूदी की बात करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको हवा में उड़ा दिया और समझा नहीं इस बात को। और उसकी वजह ये रही कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का बड़ा तबका है पसमानदा मुस्लिम समाज, जो कुल मुसलमानों की आबादी के 85% पसमानदा तबके के लोग हैं, 15% में अपर कास्ट के लोग हैं। और आज जो पसमानदा समाज की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया, इससे लोगों में एक थोड़ा सा नई ऊर्जा का संचार तो हुआ और लोगों को ये लगा कि शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री पसमानदा तबके के मुसलमानों के लिए काफ़ी गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसकी चर्चा भी शुरू हुई। उन्होंने कहा, हम इस रेल यात्रा चला करके पसमानदा को जोड़ने काम करेंगे। देश के मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, इनको हम देश की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम करेंगे। तमाम चीज़ें उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की और तमाम मुख्यमंत्री उसमें कई राज्य के थे। और राष्ट्रीय, जहाँ तक सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी का, वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। देश की उन्हें सभी धर्म समुदाय के लोगों का आदर करना चाहिए। वहीं पर जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज के या आम मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, ये देश हित में अच्छी बात नहीं है और इस डेमोक्रेसी में इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज के हमदर्दी की बात करते हैं, दम्भ भर रहे हैं कि हाँ, ये पिछड़ा समाज है, देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ इन्हीं के कार्यकाल में अभी ये 5 महीने के अंदर कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब के बाद मोहतरमा स्मृति ईरानी जी, इनको डिपार्टमेंट दिया गया। इन्होंने आते ही सबसे पहले अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तहत जो स्कॉलरशिप मिलती थी, इन्होंने उसको सबसे पहले बंद किया। जबकि स्कॉलरशिप जो मिलती थी उसमें ज़्यादातर सारे पसमानदा समाज के लोगों को ही लाभ मिलता था। हमारे बच्चे वहाँ कोचिंग पढ़ करके, हमारे बच्चे वहाँ से तालीम ले करके आगे बढ़ रहे थे, देश का नाम रोशन कर रहे थे। और आपने आकर के फ़ौरन उस स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। इससे पसमानदा समाज का भारी नुकसान हुआ। दूसरा, हम लोग धारा 341 की बात कर रहे हैं। पिछले 14 वर्षों से धारा 341 की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीदें थी कि जिस तरीके से वो पसमानदा समाज के लिए फिक्रमंद हुए, इसलिए हम लोगों को उम्मीदें बढ़ी कि शायद ये जो कांग्रेस पार्टी जो काम नहीं कर सकी 70 सालों में, कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सकी, सरकार का पक्ष नहीं रख सकी और हमारा मुकदमा स्टार्ट नहीं हो सका, शायद मोदी जी इस काम को करेंगे। लेकिन आते ही उन्होंने काम तो किया, लेकिन उन्होंने हमारे विपक्ष में सारी चीज़ें कोर्ट में दाखिल किया जो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। लेकिन अगर वो एक तरफ पसमानदा समाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ पसमानदा लोगों को तो फ़ायदा हो रहा था अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन से, धारा 341 से पसमानदा समाज के लोगों को ही तो फ़ायदा होगा। आपने कर्नाटक के चुनाव से पहले माननीय अमित शाह जी ने वहाँ पहुँच करके 4% जो वहाँ पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था उसमें सब पसमानदा समाज के लोग थे
और आपने वहाँ पहुँच करके उसको ख़त्म कर दिया और उसमें 2% डिवाइड कर दिया, 2% लिंगायत समुदाय को कर दिया और 2% वोकालिंगा को कर दिया। आपको लगा कि ये समुदाय खुश होकर के हमको विधानसभा में चुनाव में वोट दे देगा, मुसलमान वैसे वोट नहीं देगा तो इनका रिजर्वेशन छीन को तो ये देंगे हमें वोट। लेकिन जो आपकी ये कारकर्दगी थी, ये कर्नाटक के इंसाफ परस्त लोगों को पसंद नहीं आई और वहाँ के लिंगायत और भोकालिंगा समाज के लोगों ने कहा कि अगर हमको रिजर्वेशन देना था तो हमको रिजर्वेशन आप देते, आप माइनॉरिटी के लोगों का छीन करके हमें दे, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपकी वोट की राजनीति के तहत एक आपका स्टंट था, ये राजनीतिक स्टंट था, पसंद नहीं किया। और वोकालिंगा जिस समुदाय को रिजर्वेशन दिया, उन समुदाय के लोगों ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया, उस कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाबी उठाई, उन्होंने कामयाबी हासिल किया। तो सवाल इस चीज़ का है कि आप पसमानदा समाज के लोगों को फ़ायदा हो रहा था, वहाँ रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया आपने। और हैदराबाद में अभी तेलंगाना के अंदर वहाँ पर मिल रहा है, आपने कहा मेरी सरकार बनेगी तो वहाँ भी ख़त्म कर देंगे। तो आप एक तरफ पसमानदा समाज को गर्क में ढकेलते जा रहे हैं, उनके अधिकार छीनते जा रहे हैं, उनको संकुचित दायरे में करते जा रहे हैं और पसमानदा वोट भी चाहते हैं। अपने पार्टी की तमाम पार्टी की चूरन चटनी पाने वाले नेताओं को पसमानदा वोट के लिए खड़ा कर दिया, जिनको पसमानदा समाज के लोग अपने दरवाजे पर खड़े होना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों के चलते भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि हम कुछ पसमानदा समाज का वोट हासिल कर लेंगे। तो पसमानदा समाज उनको ऐसे वोट देने वाला नहीं, पसमानदा समाज के लिए पहले उन्हें काम करना पड़ेगा। जब काम उनका हो जाएगा, पसमानदा समाज उस काम को हासिल कर लेगा, तब उनपे विश्वास पैदा करने की बात होगी। आपसे सवाल बनता है कि जिस टाइम आप मिनिस्टर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, उस वक्त आपने समाजवादी पार्टी में मंत्री रहते पसमानदा समाज के लिए आपने क्या किया उस वक्त? देखिए, राज्य सरकार से हम बराबर उस राज्य सरकार में रह करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से निरंतर पसमानदा समाज की बात करते रहे। जहाँ तक जो मेरे बस में था, हमने संगठन में अब पसमानदा समाज के लोगों को हक दिलाने का काम किया और पूरे प्रदेश के अंदर पसमानदा तबके के लोगों में जहाँ पर उनके साथ कहीं नाइंसाफ़ी हुई, वहाँ पर मैंने सरकार में रह करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो अब चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता की पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी हमें दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि वो आम मुसलमानों को सबको एक ही डंडे से हाँकना चाहते हैं कि जब हमको मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के दहशत में उनको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहा, तो उसमें हम डिवाइडेशन क्यों करें, शायद उनकी सोच रही हो। लेकिन आज पसमानदा मुस्लिम समाज ने इधर कई 22 उपचुनाव में ये बानगी जरूर पेश किया कि पसमानदा मुस्लिम समाज अब अपर कास्ट के मुसलमानों की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेगा और उनकी भागीदारी अगर आप बढ़ाएंगे तो हम इधर उधर बिदक सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने संगठन में भी पसमानदा मुस्लिम समाज की भागीदारी बहुत ना के बराबर रखी है। उन्हें अभी अपर कास्ट के मुसलमानों पर बड़ा विश्वास है और आने वाला 2024 का चुनाव ये तय करेगा, क्योंकि देश के अंदर अब पसमानदा की बात बड़े गहरे स्तर पे होने लगी है और बड़े लोगों में होने लगी है। यहाँ तक कि अगर इस बात को कहा जाए कि प्रधानमंत्री को पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर पसमानदा भी कोई चीज़ है और अखिलेश यादव को पसमानदा की ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं, हम लोग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो मुस्लिमों में 80% पसमानदा है। उन्हें सब देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पसमानदा मुस्लिम समाज कितना है या प्रकाश का मुस्लिम समाज कितना, सब कुछ पता है। लेकिन वो अभी उन बड़े मुसलमानों के चक्कर में, उनके जाल में फंसे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर डिवाइड करने के, मुसलमानों में तोड़ने का आरोप लग जाए। इस दहशत में ये पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए खुल करके कोई काम अभी करने से परहेज करते हैं। ऐसा तो नहीं उधर ही बिछाने वाला समझ के ही उनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं? अभी भी उनके पार्टी के अंदर जो भी मुस्लिम चेहरा हैं वो सारे अपर कास्ट के लोग हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को गुमराह करते हैं। मैं जानता हूं कि अखिलेश जी चाहते हैं कि पसमानदा समाज में कुछ काम किया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ अपर कास्ट के मुस्लिम बड़े नेता बैठे हुए हैं जो उन्हें पसमानदा समाज की तरफ मुखातिब होने से बराबर रोकने का काम करते चले जा रहे हैं। तो क्या 2024 में अनीस मंसूरी का कुछ स्टेप रहेगा, राजनीतिक क्या रहेगा, कैसा रहेगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया, ना तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने किया। हम पसमानदा समाज के लिए
काम करते हैं और समाजवादी पार्टी में हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के जो दिशा निर्देश होगा हम उस पे काम करेंगे और हम इसी पार्टी में रह करके अखिलेश जी को पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में पूरी तरह से हमेशा बताते रहेंगे, उनकी समस्याओं को गिनाते रहेंगे और पसमानदा मुस्लिम समाज की भागीदारी के लिए पार्टी के अंदर हमेशा लड़ते रहेंगे।